गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 PM ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच गुरु जी महाराज के पावन श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है, जो कि हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5666। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं आज फिर से अपने गुरु जी की वडियाइयाँ करने के लिए सोनू जी के प्लेटफॉर्म पर आई हूँ। सबसे पहले धन्यवाद सोनू अंकल जी, जो आप हमारे सत्संग को गुरु जी के पावन चरणों तक लेके जाते हो और सारी संगत को सुनवाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी, तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्राना सत्संग मैं अपना ये गुरु जी के पावन चरणों में लेकर आई हूँ। उससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम रेखा है और मैं दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से बोल रही हूँ। मैंने पहले भी अपने काफ़ी सारे सत्संग सोनू अंकल के चैनल पर शेयर किए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से मेरे सत्संगों को सारी संगत के साथ शेयर किया है और गुरु जी के पावन चरणों तक लेकर गए हैं। तो धन्यवाद गुरु जी, जो आप आज ये सत्संग मुझसे करवा रहे हैं, और धन्यवाद सोनू अंकल जी, जो आप इस सत्संग को शेयर करोगे, और धन्यवाद सारी संगत को जो मेरे सत्संग को सुन रही है। तो ये सत्संग मेरी बेटी से रिलेटेड है। संगत जी, मैंने अभी कुछ दिन पहले 13 मई को अभी 12th का रिजल्ट आया था, तो उससे के बाद मैंने अपनी बेटी का एक सत्संग शेयर किया था कि गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग के साथ उसको 12th में बहुत अच्छे नंबरों से पास कराया है। और फिर मैंने ये भी कहा था कि एक सत्संग और मैं शेयर करूँगी। तो संगत जी, ये वही सत्संग है। संगत जी, मैंने अपनी लड़की का एडमिशन मेरे को IP यूनिवर्सिटी में कराना था, और वो जैसे वो BA BEd इंटीग्रेटेड होता है, ये 4 साल की डिग्री होती है, तो मुझे वो कराना था। तो मैंने IP यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करा दिया। उस टाइम पे मैंने रजिस्ट्रेशन कराया तो काफ़ी टाइम तक मैं वेट करती रही कि एग्ज़ाम, क्योंकि उसके अंदर एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होना था IP वालों का, तो मैं उसके वेट में थी कि वो कब उसकी डेट आती है। बस ऐसे ही चलता रहा, मैं वेट करती रही। तो उस दौरान मैं शाम के टाइम ना घूमने जाती थी मैं। तो मेरी जिठानी के बच्चे पहले ट्यूशन जिस सर से पढ़ते थे, वो हमें एकदम ऐसे हम जा रहे थे घूमने के लिए, तो वो हमें मिल गए। और अब तो जिठानी के बच्चे बहुत बड़े हो गए, वो बचपन में पढ़ते थे, अब तो सब लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। तो वो ऐसे ही रैंडमली मुझे मिल गए और मुझसे कहने लगे, आपकी बेटी क्या कर रही है? तो मैंने कहा कि सर अभी 12th किया उसने, और अभी मैंने IP यूनिवर्सिटी से ना उसका रजिस्ट्रेशन करा दिया है। मेरे को वहाँ से उसने ये BA BEd इंटीग्रेटेड 4 साल की डिग्री है, मुझे वो दिलवानी है, उसने वो करना है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दिया है तो ठीक है, पर आप एक बार ये DLED और DPSC की तरफ भी देखें इसके लिए, टीचिंग लाइन के लिए। संगत जी, मेरी बेटी ना टीचिंग लाइन में ही जाना चाहती थी, और मैं भी, मेरी तरफ से भी यही था और उसकी तरफ से भी यही था। तो उस सर ने मुझे कहा कि ना आप ऐसा करो, आपने वहाँ तो चलो रजिस्ट्रेशन करा दिया है, पर आप एक बार DLED और DPSC की तरफ भी देखो। और संगत जी, जो ये BA BEd इंटीग्रेटेड है, ये उसी के अंदर 3 साल की ग्रेजुएशन हो जाती और 1 साल की इसकी BEd की डिग्री मिल जाती, 1 साल की।
तो मेरे को उस टाइम पे यही था कि मुझे यही कराना है। मैंने ना उन सर की बात को सुन लिया, पर ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया मैंने उन सर की बात को। पर मैंने कहा चलो देखते हैं, देखते हैं। मैं उनको ये कहती रही। मुझे 2-3 बार फिर से मिले, उन्होंने मुझे फिर भी यही चीज़ बोला कि मैम आप एक बार ना तेजस्वी की तरफ से देखें कि उसको ये करा दें, डीएलएड और डीपीएससी में से कुछ ये कराओ। और इसके फॉर्म ना निकलने वाले हैं। उसके फॉर्म निकले थे 23 अप्रैल को। तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताया और उसी दिन मैंने डी में ये आईपी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करा दिया था। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम आप करा लो, देख लो, अच्छा है, आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो अपनी बेटी के लिए तो ये कराओ, ये सबसे बेस्ट है और टीचिंग लाइन में। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ठीक है। मैंने ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मेरा ध्यान उस टाइम पे यही था कि मैं सीधा ही 3 साल की ग्रेजुएशन हो जाए और मेरी बेटी की 12th करते ही मेरी बेटी वो बीएड कर ले। तो ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन जब काफ़ी टाइम हो गया वहाँ से आईपी यूनिवर्सिटी से कोई भी मैसेज नहीं आया, तो वहाँ जाके पता करा तो उन्होंने ये कहा कि इस एग्ज़ाम की बीए बीएड इंटीग्रेटेड बीएड की इंटीग्रेटेड की ना वो डेट निकल चुकी है। हमने कहा वहाँ से तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम वो निकल चुकी है और आप ना पता करो जाके, और निकल चुकी है वैसे। अब मैं क्या, मेरा दिमाग वैसे ही घूम गया। मैंने कहा यार 1 साल बच्चे का खराब होगा, सब कुछ है। तो फिर उसके बाद ना एकदम से ना मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि उन्होंने बोला था ना, वो कई बार बोल चुके थे। कई बार उन्होंने मुझे ये बोला कि मैम आप देखो, देख लो, देख लो। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक बार देखती हूँ। मैंने उनसे कॉल किया। उसके बाद जाके उन्होंने मुझे कहा कि मैम 2-3 दिन का टाइम है, उसके बाद ना ये एससीईआरटी की साइट जो है वो बंद हो जाएगी। मतलब लास्ट डेट ना इसकी 7-8 तारीख के आसपास की होगी, जून की। आप देख लो इसको, वरना फिर फॉर्म्स बंद हो जाएंगे। 1 साल बाद ही फिर ये फॉर्म्स निकलेंगे। तो संगत जी मैं वहाँ गई और जाने के बाद मैंने वहाँ पे फॉर्म फिल किया। और संगत जी एक बात और बताना चाहती हूँ, उन सर का नाम पता है क्या है? उमा शंकर। उनका नाम ही उमा शंकर यादव है। तो फिर मैं वहाँ गई। जैसे ही जब मैं फॉर्म फिल करने गई ना, तो वहाँ एक गाड़ी खड़ी हुई थी, वहाँ पे लिखा हुआ था जय गुरु जी। मैंने कहा गुरु जी आप साथ हो। संगत जी मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं हमेशा गुरु जी को साथ लेके जाती हूँ मैं। तो जैसे ही मैं अंदर गई और जाके वो फॉर्म फिल करने लगे, तो उन्होंने कहा, मैंने बीएड का फॉर्म फिल करा दिया। सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई। काफ़ी देर तक तो थोड़ा इशू रहा, ओटीपी वगैरह नहीं आ रहा था, ईमेल पे नहीं आ रही थी जो चीज़ें उन्हें भेजनी थी, वो काफ़ी देर तक तो इशू चलता रहा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा थोड़ी सी देर बाद अप्लाई करके देखते हैं। फिर उन्होंने किया तो वो चीज़ हो गई। तो उन्होंने मुझे से एक बार ये चीज़ भी बोला कि आप डीएलएड का तो भर ही रहे हो, डीपीएससी की तरफ भी देख लो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, मैं सिर्फ मुझे डीएलएड के लिए देखना है, मुझे डीपीएससी के लिए नहीं देखना है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है मैम, पर दोबारा से अगर आप कहोगे तो ये पोर्टल ना दोबारा नहीं खुलेगा। ये गवर्नमेंट की साइड से होता है, ये सिर्फ एक ही बार खुलता है और एक ही बार में आपके दोनों पेपर करा देंगे, हम दोनों पेपर भरवा देंगे, डीएलएड का भी और डीपीएससी का भी। ये बार बार में नहीं खुलेगा सिर्फ। तो मैंने कहा एकदम से ना संगत जी मेरे दिमाग में क्या एक अंदर से एक ये चीज़ हुई कि भर। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा हाँ आप ये वाला भी भर दें। तो उन्होंने कहा हम बोल रहे हैं आपसे तो आप ही के फायदे के लिए बोल रहे हैं, इसमें हमारा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है आप भर दो उसमें। उन्होंने भरा। संगत जी जिस चेयर के ऊपर बैठ के मेरी बेटी फॉर्म फिल करा रही थी, मैं दूसरी चेयर पे थी और वो जिस चेयर पे बैठी थी ना, एकदम से मेरा ध्यान गया, वहां पे लिखा हुआ था L13। साफ साफ लिखा हुआ था अल्फाबेट L13। मैंने कहा जरूर गुरुजी जो सोच रहे हैं वो क्या पता, वो जो भी वो कर रहे होंगे वो हमारे अच्छे के लिए कर रहे होंगे। उसके बाद फॉर्म फिल करके हम लोग आ गए। फिर रोल नंबर आया। तो पहले पेपर की जो डेट थी ना वो थी 17 जून। फिर वो 17 जून को वो एग्ज़ाम ना होकर वो 18 जून को वो एग्ज़ाम हुआ। मतलब 18 जून जो थी वो डेट आई उसके एग्ज़ाम की। मेरी बेटी जाके वो एग्ज़ाम देकर आई और जब वो रोल नंबर था ना संगत जी, उस रोल नंबर के पीछे भी 13 था। तो मैंने कहा गुरुजी 13 नंबर की ये चीज़ें दे रहे हैं,
क्या साइन है। और जैसे ही मेरी बेटी जब वो एग्ज़ाम देने लगी ना, तो वो सीबीटी था, वो कंप्यूटर पे वो पेपर होना था। तो जब मेरी बेटी जैसे सिस्टम के सामने बैठी ना और एग्ज़ाम देने लगी, तो कह रही मम्मी जो वो नंबर था ना उस कंप्यूटर के ऊपर जो नंबर डला हुआ था वो भी 17 डला हुआ था, 17 डला हुआ था। और फिर उसने, क्योंकि 12th करने के बाद वो पहला ही ये कॉम्पिटिटिव ये पहला एग्ज़ाम दे रही थी, एंट्रेंस दे रही थी वो। तो वो फर्स्ट टाइम ऐसे कंप्यूटर पे बैठ के एग्ज़ाम दे रही थी सीबीटी। तो एकदम से ना उसको बहुत ज़्यादा ना रोशनी लग रही थी। कह रही मम्मा बहुत ज़्यादा आँखों पे ना इफ़ेक्ट पड़ रहा था, पर फिर भी मैंने दे दिया है और अब देखते हैं क्या आता है। तो संगत जी फिर उसकी रैंक निकलनी थी, उसकी रैंक, उसका रिजल्ट आया फिर। तो उसमें जो मैंने डीएलएड का फॉर्म फिल किया था उसमें इसकी रैंक आई 7749। और मैं ना गुरुजी से यही अरदास करती थी, गुरुजी आप अपनी परसेंट अपनी ब्लेसिंग के साथ कराना। गुरुजी राधे जी आप जो भी कराओगे ना अपनी ब्लेसिंग के साथ कराना। तो उसके बाद और फिर जब डीपीएससी का आया तो उसमें उसकी रैंक आई 1164। तो वो आई। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे जैसे वो सारी वो निकलती जाएंगी, लिस्ट निकलेंगी, तो अपनी रैंक उसमें देखते हैं, मतलब कौन से उसमें आता है, कौन से राउंड में आता है, फर्स्ट राउंड में, सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में ये कॉलेज मिलता है। वेट करते रहे संगत जी, आप यकीन मानना। उसके बाद फिर दोबारा से ये जैसे डीएलएड की और डीपीएससी की दोनों कॉम्बिनेशन के अंदर एक लिस्ट आई, दोनों में कॉम्बिनेशन के अंदर आई, उसमें उसका रैंक आई 7987। फिर उसके बाद उसके साइड में फिर बीसी करके लिखा हुआ था, वो आई 1642। तो संगत जी इसको 1642 इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो 13 आता है। तो मैं ऐसे एकदम बैठी हुई, मैंने ऐसी कैलकुलेशन करके देखी, मैंने कहा यार इसका 13। तो वाकई में गुरुजी उस टाइम पे ये देख रहे थे कि वो 13 जो चेयर पे लिखा हुआ था ना, वही कॉम्बिनेशन में जब दोनों की लिस्ट निकल कर आई तो ये आया। और मैं ये सोच रही थी कि सबसे पहले मैं ना बीएड ही कराऊंगी, एकदम से बीएड करके 4 साल की ये हो जाएगी, फिर अपनी जॉब के लिए अप्लाई करती रहेगी। पर संगत जी फिर उसके बाद मैंने सोचा मेरे को डीएलएड के लिए देखना है, डीएलएड ही देखता है। पर गुरुजी ने कराना क्या था, गुरुजी ने ये कराना था कि स्टार्टिंग से कर सारी चीज़ें। फिर उन्होंने डीपीएससी में एडमिशन कराया। और संगत जी आप यकीन मानना उसके लिए मुझे ओबीसी का एनसीएल बनवाना था। तो ओबीसी का एनसीएल बनवाया, मैंने काफ़ी बार अप्लाई करा, मैंने 1 महीना मैं ऐसे ही एसडीएम के ऑफिस में चक्कर काटती रही। कभी उसमें कुछ क्वेरी आ जाती, कभी कुछ आ जाती, कभी किसी वजह से वो रिजेक्ट हो जाता, कभी किसी वजह से हो जाता। और संगत जी आप यकीन मानना लास्ट दिन जब मैं गई ना, तो मैं गुरुजी से क्या कर गई थी, गुरुजी प्लीज़ बहुत इजीली सारी चीज़ों को करा देना। और संगत जी उस दिन जब मैं गई और जिस इंसान से मैं मिली ना, उनके फेस पे एकदम से वही चीज़ थी संगत जी। वो बहुत हंस के सारी चीज़ों को, हाँ ये हो जाएगा, ऐसे होगा, ऐसे करते। और जब मैं तहसीलदार से मिली संगत जी आप यकीन मानना, तहसीलदार भी बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल गुरुजी सामने बैठे हुए हैं और वो सारी चीज़ों को बता रहे हैं, सब कुछ है। और फिर जिस दिन ये डीएलएड और डीपीएससी के लिस्ट आई है उसी दिन एनसीएल भी बनकर आया है, दोनों चीज़ें एकदम से साथ। उसके बाद ये मेडिकल टेस्ट के लिए भी वो एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना था। संगत जी आप यकीन मानना 19 जून को एडमिशन हुआ है, 18 जून को सारी चीज़ें एक साथ, उसी दिन लिस्ट भी आ गई रैंक के अकॉर्डिंग, उसी दिन एनसीएल भी बनकर आ गया और उसी दिन मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनकर आ गया। एकदम से ही सारी चीज़ें एक साथ हो गई और गुरुजी ने एडमिशन कराने के लिए हमें भेजा और हम गए। और जैसे ही 19 जून को हम एडमिशन कराने गए ना संगत जी आप यकीन मानना, जाते ही सबसे पहले
सबसे पहले उन्होंने हमें कहा टोकन लेकर आओ, और जब हम टोकन लेने गए ना तो उन्होंने मेरी बेटी के हाथ में 7 नंबर का कार्ड दिया कि ये आपका नंबर है और आप जाओ, ये दिखाओ और एडमिशन कराओ। संगत जी, आप यकीन मानना, अगर एनसीएल नहीं बनकर आता ना तो मेरी बेटी की ये सीट चली जाती। और गुरुजी ने उसी दिन सारी ही चीजें कराई। और जैसे ही हस्बैंड फिर ऑफिस से आए ना तो वो समोसे लेकर आए। तो मैं कहने लगी, मैंने कहा आपको कैसे पता कि तीनों चीजें ही एक साथ हो गई है और आप समोसे, वो एडवांस में ही समोसे लेकर आए। तो संगत जी, आप यकीन मानना, वो सर मिलना, उनका नाम उमा शंकर, हर चीज मैं कह रही ना, मैं गुरुजी से हमेशा ये कह के चलती हूँ, आप अपनी ब्लेसिंग। संगत जी, मैं राधे जी और गुरुजी को मानती हूँ, और राधे जी और गुरुजी मेरा हर कदम पे साथ देते हैं। आप यकीन मानना, अगर इसमें एडमिशन रैंक नहीं आती और उसके हिसाब से एडमिशन वो कॉलेज नहीं मिलता तो 1 साल बर्बाद जाता। उसके बाद 1 साल बर्बाद जाता, 1 साल बच्चे को घर पे बैठना पड़ता। और संगत जी, आप यकीन माना, इजीली गुरु जी ने स्टार्टिंग से सारी चीज़ें ऐसी करा दी, और आज मेरी बेटी का एडमिशन हो चुका है डीपीएससी में और वो अपनी कोचिंग पे जा रही है। तो इसका शुक्राना करने के लिए मैं आप सबके सामने आई हूँ। धन्यवाद गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद सोनू अंकल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे सत्संग को शेयर करते हो। एक सत्संग और मैं आपको सुनाना चाहती हूँ संगत जी। एक दिन मैं अपनी मम्मी के घर गई थी अभी ये गर्मी की छुट्टियों में। तो वहाँ से हम सैटरडे को बड़े मंदिर गए गुरुजी के। मैं उनका शुक्राना करने गई कि उन्होंने बेटी को बहुत अच्छे नंबरों से पास कराया 12th में, और फिर उसका ये एंट्रेंस दिया उसने, तो उसमें भी उसका नंबर आ गया और वो अच्छे से अब अपनी तैयारी कर रही है। उसके बाद ये सब मैं गुरुजी के पास गई शुक्राना करने के लिए। तो मैं, मेरी मम्मा, मेरी भाभी, मेरा भाई, हम सब लाइन में चल रहे थे। एक जैसे ही बड़े मंदिर में गए ना तो एक सेवादार खड़े हुए थे। उन्होंने ना भाई ने उनको जय गुरु जी बोला, और उन्होंने छोटे भाई को ये बोला, सेवा करोगे, तुम्हें सेवा करनी है यहाँ पे। भाई ने कहा कि हाँ, जैसा गुरु जी बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। और संगत जी, आज आप यकीन मानना, भाई की सेवा लगी हुई है गुरु जी के बड़े मंदिर में। इसका भी मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मेरे भाई को अपने बड़े मंदिर में अपनी सेवा करा रहे हो। और वो सेवा भी सैटरडे के दिन मिली हुई है संगत जी। और जो वहाँ पे जो कार्ड मिलता है ना संगत जी हर सेवादार को, उसके ऊपर नंबर भी 777 का है संगत जी। तो इसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी, आप सबके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे सत्संग को सुन रहे हैं। धन्यवाद सोनू अंकल जी, लव यू गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग पे विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री राधे। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2030। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू भैया जी। जय गुरु जी, गुरु प्यारी सत्संगत जी। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज की बहुत ही ब्लेस्ड बेटी, और आज गुरुवार के दिन गुरु पाक के हुक्म के अनुसार अपने हस्बैंड जी की तरफ से दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज के दिव्य और ब्लेस्ड मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, सबसे पहले आज गुरुवार है और दूसरा 9 जुलाई है। 9 + 7 मीन्स के 16। आज 16 नंबर की ब्लेसिंग मीन्स के 7 नंबर की ब्लेसिंग्स। और आज के दिन में अपने हस्बैंड जी की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आज
मैंने अपने लास्ट वीक के सत्संग में बताया था कि मैं 2011 में मेरे हस्बैंड की बाईपास सर्जरी हुई थी। तब भी गुरुजी महाराज ने 1 2 3 मौके दिए थे इनको कि बार बार गुरुजी अलार्म देते रहे हमें, और ये कैसे उस कष्ट से बाहर निकले। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। और अब आपको भी ऐसे भी पता है कि ये लास्ट ईयर अक्टूबर ऑनवर्ड अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी गंदी बीमारियों से जूझ रहे हैं, और आप सभी संगत परिवार के लगातार मंत्र जाप, सोनू भैया जी के निरंतर सहयोग और सर्वोपरि मेरे परम पिता परमात्मा, मेरे ईश्वर व मेरे गुरुजी महाराज की अनमोल और पावन ब्लेसिंग्स की वजह से वो अब काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर चुके हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। दिन ब दिन एक नई उम्मीद और भरोसा दिलाने के लिए गुरुपा कि तेरे पति को हेल्थ इम्प्रूव करने में वक्त लगेगा, लेकिन तू घबराना मत। जय गुरु जी महाराज। आप तो मेरे लिए हमेशा से ही आखिरी उम्मीद नहीं बल्कि पहली अब भरोसा है गुरुपा। इसी भरोसे ने तो हम सभी परिवार वालों को इतना पॉजिटिव कर दिया है कि अब कोई नेगेटिव थॉट या किसी के प्रति कोई नकारात्मक भावना कभी मन में आती ही नहीं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज ने रहमो करम के लिए और हमेशा हाथ पकड़कर हर उलझन से बाहर निकालने के लिए। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। सोनू भैया जी, लास्ट ईयर जनवरी मंथ के एंड में, मीन्स के मेरे को भी याद नहीं है कि कौन सी डेट थी, 29 थी या 30 थी, तो मेरे को एक सपना आया कि गुरु जी महाराज ना कहीं उबड़ खाबड़ से रास्ते में खड़े हैं, एकदम काली घटा छाई हुई है, मीन्स के मौसम बहुत खराब है और मैं भी अकेली सी खड़ी हूँ वहां पे। तो गुरुपा इतने लंबे दिख रहे हैं मेरे को, ब्राउनिश ब्लैक और वाइट चोला पहने हुए, अपनी दोनों बाजुएं फोल्ड करके खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही गुरुपा की दिव्य नजर मेरे पे पड़ती है तो संगत जी गुरुपा ना ऐसी प्यारी सी स्माइल देते हैं और धीरे धीरे मेरी तरफ आते हुए दिखते हैं मेरे को। मैं वहीं पे खड़ी हूँ, अपने रब को देख रही हूँ और अपने अंदर खुशी सी कुछ महसूस होती है। सपने में ही मेरे को होता है कि ये तो गुरुजी हैं। तो सोनू भैया जी, मैं भी धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगती हूँ तो एकदम क्या देखती हूँ मैं, अंधेरा अंधेरा, मीन्स कि जैसे बारिश होने को होती है, काली घटा, ऐसे अजीब सा मौसम देखने को मिलता है सपने में। तो एकदम से गुरुजी महाराज की दोनों साइड से 2 बड़े बड़े शेर सामने आते हुए दिखते हैं मेरे को, वो भी सेम ब्लैक एंड व्हाइट कलर में। तो मैं डर जाती हूँ और पीछे की तरफ कदम करने लगती हूँ और गुरुपा इतनी मतलब प्यारी सी स्माइल देते हैं और अपनी दोनों बाजू नीचे करते हैं और वो दोनों शेर के ऊपर अपने दोनों हाथ रखते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो शेर रुकना शुरू हो जाते हैं। मीन्स के मेरी तरफ आ रहे हैं वो शेर। तो गुरुजी वहीं पे खड़े हैं तो एकदम गुरुपा अपनी बाजू नीचे करते हैं तो शेर भी रुक जाते हैं, गुरुपा भी रुक जाते हैं वहीं पे। गुरुपा की स्माइल देखती हूँ और बहुत डर जाती हूँ मैं उन शेर, वो भी तीनों को एकदम देखती हूँ तो मैं मतलब सपने में ही वो डर जाती हूँ। तो गुरुजी महाराज कुछ बोलते नहीं, बस अपने हाथ नीचे उन शेरों पर रखते हैं और मेरी तो जानो मानो संगत जी कि सपने में ये देखा और जोर से चीख मार के उठकर बैठ जाती हूँ मैं। उस स्वेटिंग से मेरे बाल, मेरे कपड़े वगैरह सब गीले हो जाते हैं। जनवरी का महीना और मैं आपको ये तब का ड्रीम सुना रही हूँ। और संगत जी, चीख सुनने से हस्बैंड मेरे भी उठ जाते हैं और वो मेरे को पूछते हैं कि क्या हो गया, और उनके पूछने पर मैं कोई जवाब नहीं दे पाई क्योंकि हार्ट बीट इतनी तेज थी और स्वेटिंग हो गई थी मेरे को डर के मारे। उस वक्त सुबह के 3:40 हो रहे थे। उन्होंने जैसे ही लाइट जलाई तो सामने घड़ी पे टाइम देखा तो 3:40 हो रहे थे, जिसका टोटल भी 7 ही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। तो संगत जी, वो स्वप्न क्या था, वो मेरे को इशारा था गुरु जी महाराज की तरफ से। और ठीक उसके 5 दिन के बाद, मीन्स की 5 फरवरी को, 5 फरवरी 5 + 2 मीन्स के 7। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 5 फरवरी को क्या होता है, हम दोनों स्कूटी पे निकलते हैं थोड़ा मार्केट के लिए।
मतलब कुछ थोड़ी सी किसी चीज़ की रिपेयरिंग करवानी थी हमने, तो एक दुकान के पास स्कूटी लगा के हम रुकते हैं। तो दुकान के अंदर जाते हैं जैसे ही हम, उन्होंने बोला कि थोड़ा 10 मिनट आपको बैठना पड़ेगा यहाँ पे। तो संगत जी, जैसे ही हम दुकान से हमने एंटर किया, तो वहाँ पे एक वो साइड पे जो टूल बॉक्स सा बना होता है छोटा सा, उसके ऊपर मतलब बैठ गए हस्बैंड और मैं, हम दोनों। वो काम करते रहे वो लोग अपना। थोड़ी देर के बाद जब उन्होंने वो रैप करके, वो फ्रेम ठीक करके रैप करके मेरे को दिया और ये उठने लगे संगत जी, तो ये एकदम अपने दोनों हाथ इन्होंने उसी टेबल पे टेक दिए, मतलब इनको खड़े ही नहीं होने हुआ। और मेरे को बोलने लगे कि मेरे को ना हार्ट में पेन हो रही है और लेफ्ट बाजू भी नहीं हिल रही, कुछ भारीपन सा फील हो रहा है लेफ्ट साइड पे। जय गुरु जी। संगत जी, मेरी तो जान निकल गई कि हम अभी अभी घर से निकले हैं और धूप तेज थी और इतनी वो मतलब सर्दी तो थी फरवरी के महीने में, लेकिन हमारे यहाँ पे इतनी सर्दी तेज भी नहीं पड़ती है। तो संगत जी, हमने क्या किया, वो दुकानदार उन लोगों के कहने पे हमने स्कूटी वहीं पे रखी और हम ऑटो लेके घर आ गए। जय गुरु जी। बस घर के गेट पे वो ऑटो लगाया और इनकी मेडिकल रिपोर्ट्स की फाइल ली मैंने और सीधा कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले गए। जय गुरु जी। और संगत जी, वहां पे गुरु जी की कितनी मेहर हुई कि वहां पे जाते ही 3रा नंबर लग गया और उन्होंने वहां पे ईसीजी इको वगैरह की और बैठने के लिए बोला, रिसेप्शन हॉल में बैठने के लिए बोला। लेकिन उस पूरे टाइम पे मेरा मंत्र जाप चलता रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जब थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट्स मिली तो आप विश्वास करना संगत जी, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। फिर भी मैंने उनको कहा कि वो डॉक्टर ने जब रिपोर्ट्स दिखी, उन्होंने कहा कि कोई घबराने की बात नहीं है, टेस्ट वगैरह सब ठीक है। तो मेडिसिन वगैरह जो उन्होंने पहले की जो बताई थी वही चल रही थी इनकी। तो मैंने उन्हीं को ये बोला कि सर, इनको ना ये पता नहीं क्या हो गया, दुकान पे जाके बैठे तो उनको टांगे मतलब उठ ही नहीं पाए, घुटनों में कुछ हो गया इनको और उनके दोनों घुटने और एंकल्स में भी पेन हो रही है। और जैसे ही उन डॉक्टर साहब ने इनको बोला कि आप खड़े हो जाइए, 1 मिनट खड़े हो जाइए, मैं देखता हूँ आप। संगत जी एकदम मतलब ब्लश हो गए और खड़े नहीं हो पाए फिर से दूसरी बार। और उन कार्डियोलॉजिस्ट ने ये मेरे को सीधा बोल दिया कि मैम, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनको पोलियोआर्थराइटिस के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप इनको सीधा हॉस्पिटल ले जाओ और इमरजेंसी में एडमिट कर दो। 1-2 दिन वहां पे ट्रीटमेंट चलेगा तो ही विल बी क्वाइट नॉर्मल। लेकिन संगत जी, ऑटो में बैठ के हम घर आए, लेकिन हॉस्पिटल के लिए मेरा मन नहीं माना क्योंकि मैं अकेली थी उस टाइम, इनके साथ हम दोनों थे। और वहां से बस गुरु जी का मंत्र जाप करते मैं इनको घर लाई, खाना मतलब लंच करवाया, इनको खुद भी किया। और मैंने शाम की अपॉइंटमेंट ली, अपने ब्रदर को बोला, अपने भैया को बोला और उन्होंने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट मेरे को लेके दी शाम को, आर्थोपेडिक सर्जन की। तो शाम को 5 बजे हम पूरे घर से निकल गए, फिर से ऑटो किया मैंने। तो जब उन्होंने वहां पे थोड़ी देर हमें वेट करना पड़ा, जब उन्होंने चेक किया नंबर आप आने पे, तो बोला कि ये मेडिसिन लो, आप थोड़ी देर के बाद देखते हैं, फिर से आपके एक्सरे वगैरह करवाएंगे, मतलब थोड़े दिन के बाद तो नेक्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, तब तक देखते हैं, मे बी आपको थोड़ी इम्प्रूवमेंट भी हो जाएगी। जय गुरु जी। तो संगत जी, आप विश्वास करना कि वो आर्थो की मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ जल प्रसाद के साथ देना शुरू कर दी मैंने, और कभी कभी चंदन टीका जल प्रसाद में मिक्स करके लगाती रही इनकी घुटनों पे, एंकल्स पे, मीन्स जहाँ जहाँ भी ये कभी दर्द के लिए मेरे को बोलते तो वहीं पे लगाती थी। और पता ही नहीं चला कि फरवरी से लेके सितंबर तक वो तकलीफ कहाँ चली गई। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज, आपने वो ड्रीम दर्शन दिए, वो इतने बड़े बड़े ब्लैक एंड व्हाइट शेर दिखाए। तो थोड़े ही दिन के बाद मेरे को ये मैसेज भी दिया गुरुजी ने, अब मुझे याद नहीं है, लेकिन उसी दौरान जब ये सपना आया उसी दौरान मैसेज दिया। मैसेज क्या था, वो हिंट था मेरे लिए कि तेरे पति पे कष्ट आने वाला है, लेकिन घबराना नहीं, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस अमृत वेला और शुक्राना करना मत भूलना और मंत्र जाप की अवधि बढ़ा दे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना एक बार फिर से इतना बड़ा कष्ट काटने के लिए गुरुपा, वो भी
फरवरी 2025 में इनकी तरफ से इतना जितना शुक्राना करूं संगत जी उतना कम है कि आपने 2011 में बार बार हार्ट अटैक से बचाया, सर्जरी करवाई, नॉर्मल किया। 2025 में ये इतना बड़ा जो सिग्नल तो हमें हार्ट अटैक का ही लगा, लेकिन वहां पे जाके इनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट दिखाई दी डॉक्टर्स को। और संगत जी ये 2 बड़े बड़े कष्ट जो मेरे हस्बैंड पे आए गए, और अब इतना भरोसा है हमें गुरुजी महाराज पे कि अब का जो कष्ट है, जो ये अल्जाइमर और पार्किंसन, ये भी 60% मेरे को लग रहा है कि कट गया है, और धीरे धीरे ये भी सब ठीक हो जाएगा। बस गुरुपा हर वक्त अपनी कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखना। तो एंड वी ऑल संगत परिवार नीड योर ब्लेसिंग्स 24/7 गुरुपा। बस अपनी चरण शरण में लगाए रखना और अपने इस बच्चे का ये कष्ट काटना गुरुपा। हर वक्त यही अरदास है। आप इनके लिए कब से लगातार मंत्र जाप हो रहा है, अक्टूबर महीने से लेकर आज तक लगातार। सोनू भैया जी आप मेरा नाम लेते हो कि मैडम जी के, आंटी जी के हस्बैंड के लिए ये मंत्र जाप करेंगे, उनके लिए करेंगे। शुक्राना आप पूरे संगत परिवार का शुक्राना। सोनू भैया जी आपका भी शुक्राना कि मेरे को इतना अच्छा, आई एम सो लक्की कि मेरे को इतना अच्छा परिवार मिला है। गुरुपा जी ने इतना प्यारा सा परिवार, संगत परिवार दिया है हमें, इतनी अच्छी कड़ी में जोड़ के रखा है कि जैसे हम अब ऐसे हो चुका है कि हमें एक दूसरे की जिसके घर में कोई भी परेशानी है, छोटी बड़ी परेशानी, हमें उन सबका पता है। तो हर दिन के ये मंत्र जाप से, ये ब्लेसिंग्स की, गुरुबा की ब्लेसिंग से और निरंतर मंत्र जाप की वजह से मेरे हस्बैंड का इतने से कितना बड़ा कष्ट गुरुपा जी ने काट दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस गुरुपा एक ही अरदास है कि आखिरी सांस तक मेरे को, मेरे परिवार को, मेरे हस्बैंड अंकल जी को अपने चरण शरण में लगाए रखना। और सोनू भैया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत थैंक यू कि आप टाइम पे मेरा ये सत्संग शेयर कर देते हो। और उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी सोनू भैया जी। जस्ट अभी हमने लंच किया तो मैं किचन वगैरह साफ की, बर्तन धोए, तो बाहर निकली तो अपने ये वॉशिंग एरिया से होके, वॉशरूम से होके मीन्स में वापस आ रही थी, तो सीढ़ियों में मेरे को छोटे 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 ग्रीन पंख दिखे। और अब भी मैंने फोटो क्लिक किया उनको, वहां वो सारे इकट्ठे करके मैंने किचन में लाए, किचन में एक ट्रे निकाली, ट्रे पे रखे, सभी को ऐसे दूर दूर करके फैलाया और वो पूरे 16 पंख थे। तो सोनू भैया जी मैंने वो फोटो क्लिक की है, आपको सेंड की है कि आप आज के मीन्स के 9 जुलाई के 3 PM वाले सत्संग में ये वो पिक शेयर करना प्लीज, अगर हो सके तो सारे संगत परिवार को ये मेरी ब्लेसिंग्स के ये दर्शन हो जाएंगे। जो आज 9 जुलाई मीन्स के 16 नंबर, टोटल 7 नंबर पे मेरे को 16 पंख दिखाए गुरुजी महाराज ने। 9 जुलाई टोटल 7 और 16 पंख जो हैं वो भी टोटल 7 है। और इस टाइम जब ये मेरे को मिले तब पता क्या टाइम था, 12:40। जब मैंने ये पंख उठाए ना उस टाइम था 12:40। तो आप विश्वास करोगे कि मेरी इस टाइम जो बैटरी है वो 77% है। एकदम से पता नहीं कितनी बार 7 की ब्लेसिंग्स दी गुरुपा जी ने मेरे को। जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल जी की सेहत बिल्कुल ठीक ठाक कर दीजिए और मेरे घर परिवार को ब्लेस कीजिए। मेरे भैया भतीजे, मेरे हस्बैंड जी की तरफ से शुक्राना शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3731। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।
गुरु जी की संगत जी को और सोनू अंकल जी को जय गुरु जी। संगत जी, सोनू अंकल जी, ये मेरा आज का थर्सडे का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज जी के बड़े दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि थर्सडे को सत्संग करो, हस्बैंड जी के नाम के लिए उनकी तरफ से सत्संग करो। तो ये मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है। फर्स्ट वाला आपने शेयर कर दिया था सोनू अंकल जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच सोनू अंकल फॉर दिस। एंड संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग गुरु जी महाराज जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी ना बड़े दिनों से मेरे को मैसेजेस सुनवा रहे थे, सत्संग सुनवा रहे थे कि जिसमें कोई ना कोई आंटी जी कह रहे थे कि गुरु जी ने उनके हस्बैंड जी को नौकरी ब्लेस करी, गुरु जी ने उनके हस्बैंड जी की नौकरी चली गई लेकिन उनको उनकी नौकरी उनको फिर से दिलाई, या मतलब जॉब से ही रिलेटेड बहुत सारे सत्संग सुनवा रहे थे। तो पहले तो मुझे लगा कि मेरे हस्बैंड की जॉब तो ठीक चल रही है, मतलब क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी कुछ मतलब ऐसा इस कंपनी में कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन फिर मैं ये सोच रही थी, फिर अगली बार गुरुजी ने मुझे सुनाया कि इंटरनल पॉलिटिक्स को रिलेटेड, तो मुझे लगा कि शायद हो सकता है कि कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही हो या कुछ और इंटरनल इश्यूज हो जो कि मेरे हस्बैंड जी खुद अभी अवेयर नहीं है और आगे जाके वो कोई बड़ी प्रॉब्लम बन सकते हैं। तो गुरुजी महाराज मुझे पहले ही सत्संग सुनवा के वो कष्ट कटवा रहे हैं, तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। इससे पहले की चीज़ हो, आप उससे पहले ही हमें सत्संग सुना के मुझे मेरे हस्बैंड जी को आपने ब्लेस करा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपाप आपका। आप अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं गुरुजी महाराज जी, थैंक यू सो मच। और गुरु जी, दूसरा सत्संग शुक्राना सत्संग संगत जी, सोनू अंकल जी, मेरा ये है कि कल रात मतलब वेडनेसडे नाइट को मैं सोई हूँ बहुत अच्छी खासी, और थर्सडे मॉर्निंग में उठी हूँ तो मेरी राइट हैंड के लिटिल फिंगर जो होती है हमारी, उसमें सिवियर पेन था और मतलब मुझसे मतलब मूवमेंट नहीं हो पा रही उसकी ना फिंगर की। तो मैं बहुत हैरान थी कि भाई रातों रात क्या हो गया ऐसा कि भाई इतना ज़्यादा दर्द। बट चलो गुरुजी महाराज मुझे डॉक्टर पे लेके गए, मेरे हस्बैंड बाय चांस लोकल ही थे क्योंकि राइट हैंड साइड तो मैं एक्टिवा ड्राइव करके भी नहीं जा सकती और मेरे घर के पास ई रिक्शाज बहुत रेयर ही मिलता, पैदल ही जाना पड़ता, तो इट्स क्वाइट फार डॉक्टर का जो क्लिनिक है जिनके पास हम जाते हैं, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है। तो गुरुजी महाराज जी ने इसलिए हस्बैंड अंकल जी को लोकल ही रखा हुआ था, वरना उनकी जॉब बाहर जाने की होती है, मतलब ऑलमोस्ट 100 to 200 किलोमीटर्स का उनका वन साइड का ट्रैवल रहता है हर रोज का। और क्या कहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। उनको संगत जी गुरुजी महाराज जी को तो पता ही था कि इसको ये प्रॉब्लम आनी है और इसके हस्बैंड जी को इसको डॉक्टर पे लेके जाना पड़ेगा। तो और संगत जी दूसरी बात ये कि मैंने आज अपने मेन डोर मतलब जो हमारा एंट्रेंस डोर है उस पे देखा, उसके आसपास देखे कि कबूतर के ना छोटे छोटे पंख बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो फॉर श्योर गुरुजी महाराज जी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट छोटे में टाल दिया मेरा, कि बस पेन ही हो रहा है या थोड़ी मूवमेंट में दिक्कत है, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी गुरुजी महाराज जी ने उसके लिए डॉक्टर से मेडिसिन भी दिला दी है। तो थैंक यू सो मच, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि आप इतना ध्यान रखते हैं हमारा। और ये थे मेरे आज के 2 शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी एंड संगत जी। और सोनू अंकल जी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वाला भी शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो थर्सडे वाले शुक्राना सत्संग शेयर करने को गुरुजी महाराज कह रहे थे ना, ये सिर्फ आपके चैनल पे नहीं, गुरुजी महाराज अलग अलग चैनल्स से भी, या फिर जैसे इंस्टा पे शॉर्ट वीडियोस आते हैं उनमें भी सुनवा रहे थे, तो या फिर यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियोस आते हैं उनमें भी सुनवा रहे थे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू शेयर दिस सत्संग, सो प्लीज़ शेयर दिस सत्संग सोनू अंकल जी, आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। एंड अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी महाराज जी, संगत जी एंड सोनू अंकल जी, मुझसे सत्संग करते हुए कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। और थैंक यू सो मच। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4320। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी सोनू अंकल का, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज एक चीज़ बोलते थे कि हमें नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। गुरु महाराज जब हमें अपने आप से जोड़ते हैं संगत जी, हमारे अराउंड का सर्कल चेंज कर देते हैं। और संगत जी, ये जो नेगेटिविटी है, जैसे गुरु महाराज कहते थे कि नेगेटिव सॉन्ग्स भी नहीं सुनने चाहिए, नेगेटिव मूवीज़ भी नहीं देखनी चाहिए, बिकॉज़ ये हमें बहुत नेगेटिव बना देती हैं। संगत जी, हम सबके अराउंड एक ऑरा होता है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ सर्कल अराउंड अस, जो एनर्जी का सर्कल होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, और जो जैसे जो बहुत ज़्यादा जैसे जो महापुरुष होते हैं, उनका जो ऑरा होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए जब हम उनके पास जाते हैं तो बहुत सारे जो लोग होते हैं, बहुत सारी संगत होती है, वो पॉजिटिव महसूस करती है। गुरु महाराज जो हमारे हैं वो तो खुद महाशिव हैं, और जब हम किसी सत्संग में जाते हैं, बड़े मंदिर जाते हैं, हमें जो सुकून मिलता है, हमें जो पॉजिटिविटी मिलती है, जब हम वहाँ से वापस आते हैं, हमें जो लाइटनेस फील होती है, वो सब उस ऑरा से है। गुरु महाराज हमें अपने ऑरा में लेते हैं और हमें क्लेंस करते हैं, पॉजिटिविटी देते हैं। संगत जी, मैं बहुत बहुत शुक्राना करूँगी गुरु महाराज का कि आज भी कई बार ऐसा होता है हम पे किसी से मिलके नेगेटिविटी हावी हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम गुरु महाराज के ऑरा में जाते हैं, वो हमें फिर से पॉजिटिव कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, लाइफ में प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है कि आनी ख़त्म हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, और गुरु महाराज हर प्रॉब्लम में हमारे साथ खड़े होते हैं। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है कि जैसे मुझे अपना लाइसेंस रिन्यू करना था। संगत जी, जब मैं जा रही थी तो मुझे एंजल नंबर्स नज़र आ रहे थे और वहाँ पे गई, थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जैसे ही मंत्र जाप शुरू किया वो चीज़ बहुत फास्ट ट्रैक हो गई, एकदम फटाफट हो गई। आजकल यहाँ पे बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज ऑफ करंट गवर्नमेंट, बट गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग है, पुराना सत्संग है, लेकिन मैं ये आपको बताऊंगी कि हम जब परेशान हो जाते हैं, जब मैं इंडिया आई थी, मैं एयरपोर्ट पे ही थी और मुझे बैगेज नहीं मिल रहा था संगत जी, एंड आई वॉज लाइक सो टायर्ड, माई किड्स वर सो टायर्ड, और जैसे ही मैंने मंत्र जाप शुरू किया, मैंने गुरु महाराज से अरदास की, एक अंकल आके मुझे पीछे टैप करते हैं और मेरे से पूछते हैं कि आप अपना बैगेज ढूंढ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते हैं वहाँ जाके देखो। मैंने कहा वहाँ तो मैंने ऑलरेडी देख लिया है। उन्होंने कहा वहाँ जाके दोबारा देखो। जब मैं वहाँ पे गई संगत जी, तो मुझे मेरे बैगेज मिल गए। अब गुरु महाराज किसी ना किसी रूप में आके आपको ब्लेसिंग्स देके जाते हैं, आपको गाइड करके जाते हैं, और बाद में आप सोचते हो कि वो कौन थे अचानक से जिन्होंने आपको टैप किया, या जो आपसे ऐसा बोल के चले गए। संगत जी, गुरु महाराज आज फिज़िकल रूप में नहीं है, लेकिन किसी ना किसी रूप में आके हमें ब्लेसिंग ज़रूर देते हैं। तो शुक्राना है गुरु महाराज का, हर पल ये बताने का कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, 6402 व्हाट्सएप के लास्ट 4 डिजिट्स हैं। संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में सादर समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। सोनू अंकल जी, जय गुरुजी। जैसा कि संगत जी, मैंने अपने पिछले सत्संग में ये बताया था कि मेरे भाई को कैंसर ट्यूमर हुआ और उनका ऑपरेशन भी गुरुजी महाराज ने कराया। ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और मेरे भाई को नया जीवन मिला। फिर रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर ने गुरुजी मेरे भाई को बुलाया। रूटीन चेकअप में गुरुजी महाराज उसको कैंसर बैक मार गया। इस कारण से हमारे घर में बहुत टेंशन हो गई
और मेरे मम्मी पापा नहीं है संगत जी। हमने आपको पिता माता सब समझा, गुरु पिता हम आपको अपने माँ बाप समझते हैं। और हमने आपसे अरदास लगाई, महाराज मेरे भाई को कैंसर फ्री कीजिए। ये सत्संग मैं उस समय लिख रही हूँ जब मेरे भाई को दोबारा से कैंसर बैक की शिकायत हुई। कैंसर उसकी खबर सुनते ही मेरी भाभी का बहुत बुरा हाल हुआ। रो रो कर वो चुपके बहुत रोती थी संगत जी, बहुत रोती थी और कहती थी दीदी मैं कहाँ जाऊँ, मैं किसके पास जाऊँ जो मेरा पति दोबारा से ठीक हो जाए, मेरी छोटी बच्ची को कौन देखेगा गुरुजी मैंने कहा भाभी आप परेशान मत हो, गुरुजी महाराज सब देखेंगे। गुरुजी पे विश्वास करके आप अरदास लगाओ। संगत जी मेरा रोम रोम गुरुजी को शुक्राना कहना चाहता है। संगत जी दोबारा से हमने अपने भाई की पेटी स्किन कराई और सीटी स्किन कराकर पता चला, दिखाई रिपोर्ट तो पता चला कि भाई को वो टूमर नहीं है, वो एक मामूली सा, जहाँ से ऑपरेशन कराया था वो एक छोटा सा मामूली सा जगह बन जाती है, उसका एक मांस का टुकड़ा है। गुरुजी की महिमा वहाँ से शुरू होती है जहाँ से हम सोच भी नहीं सकते। गुरुजी ने मेरे भाई को नया जीवन दिया। सच बताऊँ तो संगत जी मेरे को 100 खजानों से, लाखों करोड़ों अरबों खजानों से ज़्यादा बड़ा खजाना मेरे भाई को नया जीवन दिखे। मेरे गुरु महाराज ने मेरी झोली में सौगात दी, मेरी भाभी के सुहाग की रक्षा की रही। अनंत 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 कोटि शुक्राना गुरुजी, अनंत 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 कोटि शुक्राना। मेरे गुरु प्यारे, तुम्हारी महिमा का बखान हम नहीं कर सकते, हमारी औकात नहीं मेरे मालिक। संगत जी आज 14 जुलाई है और मुझे गुरुजी के बार बार मैसेज आ रहे हैं, बेटा अपना सत्संग शेयर कर, तेरे से बहुत बड़ा सत्संग कराऊंगा, तू अपने ख़ानदान की सबसे अमीर बेटी होगी। सत्संग संगत जी सच बताऊं तो हम बहुत ही मिडिल क्लास के लोग हैं। मेरी बेटी पिछले कई दिनों से आईफोन की डिमांड कर रही थी, हम 6 साल से उसे फ़ोन नहीं दिला पा रहे थे। मैंने गुरुजी महाराज से कहा, गुरुजी अब आप देख लीजिए हम कहाँ से दिलाए बच्चे को फ़ोन। फिर गुरु महाराज ने ऐसी सुनी कि मेरी बेटी को गुरु महाराज ने 83,000 का फ़ोन आईफोन दिलाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मेरे को गुरुजी महाराज का बार बार मैसेज आ रहा था, बेटा तेरी नसें ब्लॉक हो रही है, बेटा तेरी नसें ब्लॉक हो रही है, तू दालचीनी, लौंग, तुलसी के पत्ते और दालचीनी अदरक डालकर काढ़ा बना और पी। एक दिन मेरे हाथ में बहुत दर्द हुआ, मैं आलसन इतनी गुरुजी मैं नहीं कर पा रही थी, पर मेरे हाथ में इतना दर्द हुआ गुरु महाराज कि मेरे से एक कप भी नहीं उठाया जा रहा था। फिर मैंने वे काढ़ा बनाया, क्षमा चाहती गुरुजी, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लेखन किया और मैंने काढ़ा बना के 3 दिन तक पिया तो मेरा दर्द पता नहीं कहाँ चला गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी महिमा अपरंपार है मालिक, आपकी महिमा अपरंपार है। हम मूर्ख हैं ना, हम आपकी बातों को देर से समझते, उसके लिए मैं गुरुजी महाराज आपसे क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी महाराज मेरा बेटा 12वीं पास हो गया, ये इस पे भी आपकी बहुत अपार कृपा हुई मालिक। वो पढ़ने में बहुत ही कमज़ोर है, वो पढ़ने में आलस करता है और पढ़ाई में उसका ध्यान नहीं लगता। हे गुरु पिता, उसका अरदास, मेरी अरदास है कि उसको अपने चरणों में उसके दिमाग खोलिए मालिक, वो पढ़ाई नहीं करता। गुरुजी महाराज का बार बार मैसेज आ रहा था, बेटा मैं तेरे घर आऊँगा, मुझे पहचान लियो। एक दिन जनगणना वाले मेरे घर पर आए, उन्होंने बोला कि मैं जनगणना कर रहा हूँ, आप अंदर बैठने को जगह दें। मैंने कहा आ जाइए। वो अंदर आकर बैठे सोफ़े पर और मैंने उनसे पूछा, अंकल जी आप पानी पियेंगे? तो उन्होंने मना किया। मैंने कहा अंकल जी चाय पियेंगे? तो कह रहे जी बना लो। मैंने चाय और बिस्किट उनके आगे रखा और मैंने भी पी उनके संग बैठकर। गुरुजी महाराज क्या वे आप ही थे? आप ही हैं मेरे मालिक, आप ही हैं, और कौन हो सकता है। उन्होंने ग्रे कलर की शर्ट और वाइट कलर की टोपी, स्काई ब्लू कलर की पैंट और काले जुराब पहने हुए थे। एक बारी मुझे गुरुजी महाराज ने शंकर भगवान जी के रूप में दर्शन दिए। गुरुजी महाराज
शंकर जी के रूप में बहुत बड़े, बहुत ही बड़े संगत जी, बहुत ही बड़े भोले बाबा बने और वो मेरे सोफे पर बैठ गए। मैंने रात में देखा वो सोफे पर बैठे हुए हैं। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा मेरे मालिक ने आज मुझे दर्शन दिए। मेरे आहो भाग, मेरे ऐसे भाग कहाँ जो मेरे भगवान मुझे दर्शन दें। फिर मैंने देखा, अगले दिन मुझे गुरुजी का मैसेज आया, बेटा तूने शुक्राना नहीं किया, तेरे बेटे की जान बख्शी है, पूरी रात तेरे घर पर पहरा दिया और तूने शुक्राना भी नहीं किया। बेअंत शुक्राना गुरु महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज। आपका लख लख बात शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बात शुक्राना महाराज, अनंत कोटि शुक्राना। सोनू अंकल जी, मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर कीजिए। सोनू अंकल जी, आपकी मधुर आवाज़ में सत्संग सुनकर लगता है कि गुरुजी के श्री चरणों में हम बैठे हैं और आप हमारा सत्संग शेयर कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना सोनू अंकल जी, आपका भी, गुरुजी आपका भी। आपकी अनंत कोटि महिमा का वखान हम नहीं कर सकते, हमारे पास वह जुबा ही नहीं जो हम आपका शुक्राना करें। हे दाता, मेरी छोटी सी अरदास ये है कि आप मेरे को जब भी जन्म दे अपने श्री चरणों की और अपनी गुणगान की, महिमा की, अपने नाम जाप की दात बख्शें। इसी के साथ मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना गुरु पिता। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज 4:25 पे आज तारीख है 15 जुलाई और मेरे सामने गाड़ी खड़ी है जिसमें गुरुजी रखा है। तो मेरे गुरुजी साक्षात विराजमान है और आज शाम के वेला मैं अपने गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। मैं आपकी लाडली बेटी इंदिरापुरम संचिता बोल रही हूँ। गुरु जी महाराज ने मुझे सब कुछ दिया है संगत जी, और मुझे किसी बात का उनसे कोई भी अरदास नहीं है, ना उनसे मुझे कुछ चाहिए। उनको अच्छे से पता है कि उनकी बेटी को क्या चाहिए, उनको अच्छे से पता है कि उनको क्या देना है। जब समय आएगा, जब उसकी ज़रूरत होगी, मुझे गुरुजी हमेशा उसको उन्होंने पूरा किया है। आज का शुक्राना सत्संग संगत जी मेरा ये है, मेरे 2 शुक्राना सत्संग हैं। एक तो संडे के दिन मैं अपने बच्चों को लेके, उनके एक नाता है नातिन और एक नतनी है, जो गुरुजी महाराज के बहुत लाडले बच्चे हैं, और हम उनको ईयर पियर्सिंग करवाना था संगत जी। तो बहुत दिन से मेरे बेटे अंकल बोल रहे थे मुझे कि ईयर पियर्सिंग करवाना है, बेटी आंटी भी बोल रही थी। तो गुरुपा के बच्चों को लेके मैं उस दिन गई और हमने तीनों ने ईयर पियर्सिंग करवाई। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, और बहुत अच्छे से उन्होंने कर दिया। तो इसमें शुक्राना ये था संगत जी कि मुझे बहुत दिन से एक गोल्ड की नथ लेने की मन थी, और मैंने सोचा था कि छोटा सा नथ ले लूँगी। कुछ गोल्ड का रेट तो बहुत ही ज़्यादा है, 10, 12, 15 हज़ार के करीब, छोटी सी। लेकिन गुरुपा की कृपा देखिए संगत जी, उन्होंने मुझे 51,000 का नथ दिलवाया, वो भी इतना प्यारा नथ कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो संगत जी, मैं ये कह रही थी कि एक नथ लेना था मुझे, जो 10-15 हज़ार के रेंज में मुझे चाहिए था, छोटी सी। लेकिन गुरुजी महाराज ने मुझे 52 के करीब एक नथ दिलवाई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और बहुत दिन से मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं करवा चौथ या तीज में वो पहनूं, तो इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज की अपनी बेटी का इतना आपने ख्याल रखा जैसे एक पिता रखते हैं, इसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज। और आज का भी शुक्राना सत्संग है गुरुजी महाराज के चरणों में संगत जी, कि मेरे बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो गए थे और पेमेंट 2-3 जगह से मेरी फंसी हुई है बिल्कुल। तो बहुत 1-2 EMIs हैं और क्रेडिट कार्ड है वगैरह। तो मेरे अकाउंट में, आपको विश्वास नहीं होगा संगत जी, 1100 रुपये बच गया था। और मैंने अपने हस्बैंड अंकल से बोला, तो उन्होंने बोला कि भाई तुमने कहाँ खर्च कर दिया
एंड ऑल, ये सब सोच रही थी मैं। तो मेरे एक सर हैं जिनके मैं ड्राइंग साइन करती हूँ और उनका भी पेमेंट बनता है, और उनसे बहुत मांगने पर, जैसे अगर आप आज मांगोगे तो वो 3 महीने के बाद देंगे वो पेमेंट। लेकिन मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि एक बार तुम उनसे बात करके देखो, शायद वो कुछ दे दें। तो मैंने उनसे फ़ोन किया और मैंने बोला कि सर मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है, तो आप दे दीजिए। तो संगत जी, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता है, और सिर्फ गुरु जी ही कर सकते हैं कि मैंने उनको फ़ोन किया और तुरंत 1-2 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में 10,000 उन्होंने क्रेडिट कर दिया। तो ये गुरु जी के सिवा और कोई नहीं कर सकता संगत जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज की हर वेला, हर सांस, हर पल, हर क्षण का शुक्राना है। मैं मांग के अपने आप को छोटा नहीं करूंगी संगत जी, और अपने आप को किसी को छोटा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस पिता ने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, जिस सृष्टिकर्ता ने हमें जन्म दिया है, वो सबको अच्छे से पता उनको कि हमें क्या चाहिए, और हमें उनसे सही में मांगना नहीं चाहिए। हमें उन्हें सिर्फ मानना चाहिए, उन्हें सिर्फ भजना चाहिए। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। इसी नोट के साथ संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की आज्ञा होगी संगत जी तो ये शुक्राना सत्संग जरूर पहुंचेगा। मैं सोनू अंकल के प्लेटफॉर्म पे ये शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ संगत जी। सोनू अंकल को बहुत 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 ब्लेसिंग दीजिएगा गुरु जी महाराज, जो हमेशा गुड हेल्थ में रहें और हमेशा हमारे सत्संग शेयर करते रहें संगत से। इतने सुंदर सुंदर सत्संग सुनवाते हो सोनू अंकल आप, कि क्या ही बोलूं आपको। आपको भी अनंतम अनंतम शुक्राना। जो भी संगत मेरा सत्संग सुन रही हैं उनको बहुत ब्लेसिंग करिएगा गुरु जी महाराज। उनके बच्चों को बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनके परिवार को ब्लेस कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी। और आपके दामाद, नातन नाती, ससुराल मायका, पूरे संगत परिवार और आपकी बिटिया की तरफ से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4959। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मुझे गुरु जी ने 10 शुक्राना सत्संग की सेवा दी है और आज ये मेरा 9वां शुक्राना सत्संग है। तो आज का मेरा सत्संग है, मैं जैसे कॉलेज में पढ़ाती हूँ तो कुछ एक फंक्शन होता है, तो उसमें एक स्पीच का प्रोग्राम रहता है, तो वो पिछले 2 सालों से वो स्पीच मैं दे रही थी। कुछ कॉलेज में अथॉरिटीज चेंज हुई, कुछ ऑर्गेनाइजिंग कमेटी चेंज हुई, तो जब वो प्रोग्राम हुआ 3rd टाइम, तो उसमें स्पीच देने का जो था वो किसी और को मिला मौका। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, बट कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि हर बारी मैंने स्पीच दिया है, तो इस बारी मेरी इच्छा थी स्पीच देने की। मुझे स्पीच देना वगैरह ये सब पसंद है। तो मैं जाके बैठ गई, आजू बाजू के लोग भी पूछने लगे थे मुझे, कह रहे इस बार आप नहीं दे रहे, इस बार आप नहीं दे रहे। तो मैंने कहा नहीं, जैसा भी कोई बात नहीं। तो मैं बैठी, जब फंक्शन स्टार्ट हो गया सब लोग आके बैठ गए, तो इतने में एक सर मेरे पास आके बोलते हैं कि गुंजन मैडम आपको स्पीच देनी है। मैंने सोचा ये क्या हो गया अचानक से, तो बाद में पता चला कि जिसको स्पीच देनी थी उनका कुछ अचानक से बीपी ऊपर नीचे हो गया, उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो उन्होंने मुझे आके बोला कि आप स्पीच दे दो। तो फाइनली वो फिर स्पीच मैंने दी, और मुझे पता था ये सिर्फ मेरे गुरुजी ने किया, कि मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन उन्होंने मेरी मन की बात सुन ली और वो इच्छा को मेरी पूरी करा। और उसके बाद में जैसे ही मैं घर में गई, जैसे मैंने घर में मोबाइल वगैरह ओपन किया, तो मेरे पास मैसेज आया हुआ था कि तेरी इच्छा पूरी करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, मुझे कितनी लोगों की बुद्धि में परिवर्तन करना पड़ता है, और तुझसे एक शुक्राना भी नहीं होता। तो गुरुजी ये मेरा उसका आज का शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, आप हमारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, उसको पूरा करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरु जी महाराज की अपार ब्लेसिंग्स, पावन संकेत, दिव्य संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं। गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे संगत जी। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित जानकारी व्हाट्सएप नंबर और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।